महाराज ठाकुर जी गए, निराला है ना ये बात। ए बाबा क्यों रो रहे हो? बाबा को लगा कोई ग्वारिया होगा, गाय चरा रहा होगा, बिना मतलब के दिमाग खराब करेगा। बोले तू क्या लेगा, मैं रोऊं या गाऊं? बोले नहीं बताओ तो सही। बाबा ने उठाया डंडा, बोले जाता कि नहीं जाता यहाँ से? ठाकुर जी भगे। श्री जी से कहा कहाँ भेज दिया आपने? अरे वो तो बाबा डंडा लेके पीछे पड़ गया। हंसाने की बात छोड़ो, उसने तो बात भी नहीं करी। श्री जी ने कहा अरे लाल जी आपने अधूरा काम किया, देखो मैं जाती हूं। श्री जी गई बालिका के रूप में। बाबा ब्रजभाषा में चौरे बाबा तू काहे को रो रहे हो, तेरी बहू मर गई है क्या? महाराज महात्मा हंसने लग पड़े। ए लाली तू कैसी बात करे, महात्मा की बहू हो करे क्या? तो फिर क्यों रो रहे हो? महात्मा जी ने कहा यहां दो मेरे अपने हैं और मेरे से वो रूठे हुए हैं। कितने वर्ष हो गए उनको मनाते मनाते, वो आते ही नहीं है। बोले ठाकुर जी के ऊपर तो कोई शिका गिलवा नहीं, वो तो है ही ऐसे, परीक्षा के ऊपर परीक्षा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा। परंतु जो करुणामयी श्री लाडली राधा रानी जी है ना, उनके ऊपर मुझे ज्यादा वो है। उनको क्या हो गया? वो करुणामयी कहलाने वाली कठोर कैसे हो गई? ये सुना प्रियाजी प्रकट हो गई, प्रकट हो गई। बाबा मैं कठोर नहीं हूं बाबा। बाबा ने देखा नीलांबर धारण किए हुए, शीश पर चंद्रिका जी शोभायमान है, गले में त्रिसूत्र मंगल सूत्र सुंदर मालाएं सुशोभित हैं। अति सुमन को भी, सुमन से भी अति सुकोमल सुमनो सुमनोहरा। अब बाबा श्री चरण से श्री मुख तक, श्री मुख से श्री चरण तक। अब ठाकुर जी को लगा जब श्री प्रिया जी की कृपा हो गई हमें तो जाना ही पड़ेगा। वो दौड़ करके आए। ठाकुर जी बोले बाबा मुझे तो डंडा दे के भगा दिया था, डंडा दिखा के भगाया था कि जय जय आप थे कि हाँ मैं था। तो आप अपने रूप में आते तो मैं क्यों आपको डंडा दिखाता? बोले जब भी तो मैं निराला हूं, जब भी तो मैं निराला हूं ना। अगर ऐसे में आ जाता तो फिर आपको प्रिया जी का दर्शन नहीं होता, प्रिया जी की कृपा से तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। ऐसे निराले हैं तो बड़े प्रेम से गाओ। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, सांवरा है सलोना है। न गोरा है न काला है, सांवरा है सलोना है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने
निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय हो। नंद बाबा के यहाँ पर बधाई उत्सव रखा गया। इस बधाई उत्सव को देखने के लिए देवता आए। ब्रजवासी का रूप धारण करके ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए, मैया पार्वती गणेश जी को लेके आई गोद में। कुबेर आए तो कुबेर एक बेचारे सेवादार जो सोहनी सेवा करता है गोकुल की, उसके घर प्रवेश कर। नंद बाबा की जय हो। उसने कहा मैं नंद नहीं हूं, मैं तो उनका सेवादार हूं। तो बोले जो तेरे आंगन में मड़ियों का ढेर लगा है ये कहां से मिला? बोले ये तो हम जब से लाल जी प्रकट हुए ना जाने ये पत्थर कहां से आ गए, मैं झाड़ू लगा लगा करके यहाँ ढेर लगा दिया। कुबेर जी ने कहा ये पत्थर नहीं है, ऐसे मणि माणिक तो हमारे खजाने में भी नहीं। कुबेर जी ठाकुर जी से नाराज हो गए मन मन में। हमें देवताओं के कोषाध्यक्ष बनाया है। लिखा होता है ना सेठों की गद्दियों के पीछे श्री लक्ष्मी जी सहाय, सदा कुबेर जी सहाय लिखा होता है। तो कुबेर जी ने विचार किया अध्यक्ष तो मुझे बनाया और ये मणि माणिक एक छोटे से सेवादार के यहाँ। मन मन में आए तो उत्सव देखने, पर मन में हुई हमारे साथ तो बड़ी ठगी हो गई। ठाकुर जी ने अंदर से आवाज दी, अरे पगले तुझे मैंने देवताओं के खजाने का स्वामी बनाया है, मानवों के खजाने का स्वामी बनाया है, अपने घर के खजाने का थोड़ी ना स्वामी बनाया है। ये ब्रजधाम मेरा घर है। ये 84 कोस ब्रजमंडल श्री प्रिया प्रीतम का स्वरूप है और वृंदावन महल है जहां प्रियालाल निवास करते हैं। तो कैसे समझ आएगी कि यह महल है? जब लीला में प्रवेश हो जाएगा तो वृंदावन के बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े आश्रम ये नजर नहीं आएंगे, ये सब सखियों की कुंज नजर आएंगी, ये सब गोपियों की कुंजे नजर आएंगी। आप लोगों ने अगर शास्त्र से प्रेम रखते हो तो श्री स्वामी अखंडानंद जी का नाम सुना होगा। ब्राह्मण बच्चे तो सब जानते ही हैं। उन्नीस 1986 में उन्होंने चोला छोड़ा। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज श्री श्री हनुमान पोद्दार जी के प्रेस में एडिटरी की सेवा भी देते थे, वो पेशे से वकील भी थे। जब ग्रंथों को पढ़ते, वृंदावन की महिमा पढ़ते, तो मन में आया कि वृंदावन का दर्शन तो करना चाहिए। अपने पुत्र, उनका नाम आनंद, पत्नी, उनको लेकर के पहले दूसरी गाड़ी कार चलती थी, नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, और बड़ी धुआं दिया करती थी, अम्बरेस्टर ऐसा कुछ, हाँ पूरी पुरानी, वो उनके पास थी। वो लेकर के गोरखपुर से वृंदावन आए, दर्शन किया। किसी ने कहा यहाँ हा 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 करो,
किसी ने कहा यहाँ अपने परिवार के नाम का पत्थर लगवाओ, किसी ने कहा यहाँ अपने परिवार के नाम का चावल दान करो। सारा दिन मंदिरों में घूमे, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। अब देखा तो तेल के पैसा बाकी बचे, तो पत्नी से कहा चलो हो गए दर्शन, चलो वापस चलते। और जब परिक्रमा पार की, अटल्ला चुंगी की बात है, उस समय का वृंदावन का स्वरूप दूसरा, तो प्रणाम किया, जय हो वृंदावन, अब कभी भूल से नहीं आऊंगा। जय हो वृंदावन, अब कभी भूल से नहीं आऊंगा। और जैसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और आंख खोली तो दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया। ये धरती नहीं है, लता है, पहले वही थी, अब उसमें नाना प्रकार के पुष्प पल्लव फल लगे हुए हैं। दिव्य धरती है। उनको लगा मुझे क्या हुआ, अपने आंखों को मला, मैं क्या देख रहा हूं। श्री धाम वृंदावन में अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया। मोर जी जहां मार्ग बना था वहां मोर पपीहा किलोल कर रहे, और यमुना जी वहां से बहुत दूर, उनको यमुना जी बहती नजर आ रही। बहती धारा में कमल नहीं खिलते, पर उसमें कमल खिले नजर आ रहे। इनको लगा मुझे हो क्या गया। जब धीरे से बेणु नाद की धुन कान में पड़ी, ये मूर्छित हो गए, ये मूर्छित हो गए और धरती पर ब्रज भूमि में लेट गए। पुत्र आनंद, पत्नी देख रही थी इनको हो क्या रहा है, क्या हो रहा है इनको। अर्ध घंटा तक उनकी ये दशा रही। जब थोड़ा सचेत हुए, अपने पुत्र से कहा बेटा अपनी माँ को ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मनाया, नहीं बेटा मेरे प्राण जाएंगे यदि ले जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। वही स्वामी अखंडानंद जी उस वर्तमान के संत पूज्य चरण श्री उड़िया बाबा जी महाराज, चलती फिरती लाइब्रेरी, कहीं से कोई प्रश्न करो फौरन उत्तर। उनके पास गए, चरण पकड़ के रोए। उड़िया बाबा समझ गए धाम की कृपा हो गई है। तो वृंदावन धाम दिव्य धाम है, परंतु उसकी उस नजर कब आएगा, जब सरकार स्वयं नजर दें। जब प्रभु कृपा करें तब बात बनती है। भजन करो, बात बनेगी। ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करो, बात बनेगी। ज्यादा से ज्यादा आहार का जितने से काम चल जाए उतना लो, भजन बनेगा, बात बन जाएगी। नहीं, श्री गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, रे मन राम सो कर प्रीत, रे मन राम सो कर प्रीत, रे मन राम सो कर प्रीत, रे मन राम सो कर प्रीत। कर साध संगत सुमेर माधव, कर साधु संगत सुमेर माधव। कर साध संगत सुमेर माधव, कर साधु संगत सुमेर माधव।
गाओ रसना गीत रे मन राम सो कर प्रीत रे मन राम सो कर प्रीत रे मन राम सो कर प्रीत काल ब्याल सिर पर यों डोले काल ब्याल सिर पर यों डोले ज्योति प्रीतम श्री गुरु नानक साहेब जी महाराज कहते हैं पगले कहाँ घूम रहा है काल ब्याल सिर पर यों डोले काल ब्याल सिर पर यों डोले समझ राखे चीत रे मन राम सो कर प्रीत रे मन राम सो कर प्रीत रे और ये काल ब्याल क्या करेगा आज काल पुण्य तो ही गरसी है आज काल पुण्य तो ही गिरस हैं आज काल पुण्य तो ही गरसी